हाय गाइस। स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली मार्केट एनालिसिस में। यहाँ हम बात करते हैं जो भी हमने आज ट्रेड किया है उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहला ट्रेड हमने किया था आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का ट्रेड हमने आपको दिया था। आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी बैंक का ट्रेड हमने ट्रेड किया था। ये ट्रेड अप्रॉक्स हुआ था हमारा 9:30 के बाद, 9:30 के बाद। अगर आप हम बात करते हैं कि हम मार्केट में आज ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि आप देखें कि बैंक निफ्टी में हमारा आज मार्केट ठीक था। सुबह अगर आपने प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो उसमें दिखा होगा कि मार्केट बाहर के प्लस है और हमारा मार्केट भी एक्सपेक्टेड प्लस ही होगा, क्योंकि एशियन मार्केट भी प्लस ओपन हुआ था। तो बहुत कम चांसेस थे मार्केट यहाँ से नेगेटिव जाएगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी लगभग यहाँ से 962 पॉइंट ऊपर ऊपर गई है आज, 41,750 के आसपास। तो उसके बाद सारी जितनी बैंक्स थी वो लग रहा था ऊपर आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर आईसीआईसी बैंक में एक ट्रेड लिया था। आईसीआईसी बैंक में ट्रेड हमने लिया है, ये देखिए यहाँ पे हमने आईसीआईसी बैंक में ट्रेड लिया है। उसके बाद से इसने लो आप देखेंगे तो ये हमारा ये लो है लगभग 880। 880 के बाद फिर से इसने कोशिश किया ऊपर आने का, फिर यहाँ पे लगभग मार्केट ऊपर गया है और फिर इसने लगभग ये लेवल टच ही किया है। देखिए ये तो लगभग ये मान के चलिए अब 1 बजे तक मार्केट ऐसा ही चला है। 1 बजे के बाद मार्केट ऊपर गया है और मार्केट 1 बजे के बाद ऊपर गया है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर ट्रेड हुआ है और इसके बाद हमारा टारगेट लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारा ये टारगेट एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैंने ट्रेड इसलिए किया है, पहला कारण तो ये था कि एशियन मार्केट, बाहर के मार्केट, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट सारे मार्केट प्लस थे और एक वीक से मार्केट नीचे आ रहा था। और इसके बाद इसने थोड़ा सा अभी यहाँ पर रेस्ट लिया है मार्केट। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने रेस्ट लिया, तो आज का मोमेंट था कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि एफआईज सब हॉलीडेज़ पर हैं। ठीक है, तो अभी ये जो मार्केट चलेगा जनवरी के आसपास, जनवरी 5 के आसपास, तो ये सारे डीआईज है ना ये चलाएंगे। मतलब हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी वजह से ये मार्केट चलेगा। तो अब बहुत रेयर चांसेस ऐसे होंगे कि बाहर के मार्केट अगर प्लस है तो हम माइनस दाएँ, और अगर माइनस है तो हम प्लस जाएँ, क्योंकि बाहर का इंटरेक्शन इंडियन मार्केट में ये 15-20 दिन बहुत कम रहेगा। तो अगर बाहर की मार्केट प्लस है तो मोस्ट प्रॉब्ली हम भी प्लस होंगे। और दूसरा कारण ये था कि मार्केट 5-7 दिन से सीधा सीधा ये करेक्शन में था। तो आज जितना करेक्शन आना था वो अभी तक आ चुका था। अभी तक जो है करेक्शन बैंक्स में सबसे ज़्यादा आया था करेक्शन। तो आज की डेट में बैंक्स ने अच्छा रिकवर किया है। ठीक है गाइस, तो आईसीआईसी बैंक में क्यों ट्रेड लिया ये आपने देख लिया। किस लेवल पे लिया, ये लेवल अगर आप देखते हैं तो ये लेवल बहुत टाइम से ये लेवल आपका यहाँ पर ये बना हुआ लेवल, ये देखिए ये लेवल जहाँ पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर एक लेवल इस तरह का बनता है कि ये ऊपर भी सपोर्ट कर रहा है, ऊपर अगर जा रहा है तो बाइंग के लिए सपोर्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है तो ये सेलिंग के लिए सपोर्ट करता है। तो हमने पहला ट्रेड आईसीआईसी बैंक का लिया था जिसका हमारा टारगेट पूरा हो गया था। दूसरा ट्रेड हमने लिया था अपोलो हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो ट्रेड यहाँ यहाँ लिया था हमने लगभग वही सही टाइम वही था 10 बजे के आसपास। तो यहाँ से हमने ट्रेड लिया बट वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं। तो फिर यहाँ पर आते आते हमने वो ट्रेड को कैंसिल कर दिया, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं। गाइस नेक्स्ट ट्रेड लिया था हमने डेविस लैब। हमने लिया था ये ट्रेड 3450 के आसपास। डेविस लैब ने ये देख के लिया था कि मार्केट 2 दिन से मार्केट नीचे है। जैसे आप देखेंगे फ्राइडे भी फार्मा शेयर नीचे थोड़े आ गए थे। उसके बाद में लग रहा था कि आज फार्मा शेयर थोड़ा सा और अच्छा रैली रहेगा, तो 3450 का लेके हमने 3460 का इसमें टारगेट डाला था। फर्स्ट टारगेट 3460 डाला था, 3480 पे हम लोग को उसको सेकंड टारगेट पे निकालना था। लेकिन जैसे आप देखते हैं जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट होता है हम अपना इसका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो डेविस लैब में हमारा 50% टारगेट था वो अचीव हो गया था। उसके बाद 50% हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया था। अभी ये डेविस लैब का ट्रेड इसलिए हुआ था, देखिए
ये यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ गया था। अगर आप देखेंगे यहाँ से लो मारने के बाद इसने नेक्स्ट लो ये मारा था, नेक्स्ट लो। तो ये चांस था कि यहाँ से एक बार हाइक बनेगी तो 80 या 80 के आसपास, जहाँ पर हमारे लास्ट लो था, इसको एक बार टच कर सकता है। बट मार्केट वहाँ नहीं गई। हमारा जो ये परसेप्शन था यहाँ गलत हुआ और हमने एक बस को एग्जिट 10 पॉइंट पे एग्जिट कर दिया था। बाकी जो भी हमारा रेस्ट ऑफ पोजीशन बचा था वो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किया था। केवल इसके दो ही थे कारण, नीचे से ऊपर आया था, यहाँ थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया था, फिर ऊपर गया था, उसके बाद फिर नीचे आया था। तो मार्केट जैसा कि आज मार्केट ये सारा प्लस था, तो ये भी था परसेप्शन अगर मार्केट नीचे है तो ये सारे स्टॉक्स भी एक बार ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे आ चुके थे। बट डेविस लैब ने हमें यहाँ पर 10 पॉइंट पे अपनी पोजीशन हाफ एग्जिट कर दी थी। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड था वो था डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी आज रेंज बाउंड ही रहा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया। ट्रेड हमने लिया था, ये देखिए इसमें भी सेम था। फार्मा सेक्टर बिल्कुल नीचे आया था, नीचे आने के बाद इसने ट्रेड स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था, एग्जीक्यूट हो गया था। ये लगभग ये मान के चलिए 12:30 बजे। लेकिन फिर ये 55 पे हमने लिया था, सॉरी 55 पे लिया था, 4255, और ये यहीं पर क्लोज हुआ है 4255 के आसपास। लेकिन हमने इसको 4250 पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि जो पोजीशन हमको लेनी नहीं है, रखनी नहीं है, कैरी नहीं करनी, उसको लेकर जाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो कल अगर मार्केट प्लस रहा तो ये जो फार्मा सेक्टर का शेयर जितने गए हैं नीचे वो रिकवर होंगे। अब आज जैसे मार्केट, यूरोपियन मार्केट अगर आप देखते हैं तो मैं आपको यूरोपियन मार्केट का अभी तक का हाल जो है वो बताता हूँ। अगर आप investing.com पे जाते हैं तो आप डैक्स देखिए 0.19%, और अगर आप कैक्स देखेंगे तो 0.20, मतलब ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। इंडियन मार्केट आप देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास प्लस हुई है। इंडिया विक्स जो सुबह 6% प्लस थी, ये माइनस आ गई, मतलब 16 17 18% थे, अभी 15% आ गए। तो जैसे जैसे ये इंडिया विक्स नीचे आता जाएगा हमारी मार्केट वो आगे साथ बढ़ती जाएगी। अगर आप क्लोजिंग में देखें, चाइनीज़ मार्केट देखते हैं तो ये भी प्लस था, शंघाई भी आपका प्लस था, और अगर आप यहाँ देखें तो RTSI भी लगभग 2% के आसपास प्लस है। तो अभी तक जो भी हमको बाहर से सिग्नल्स मिल रहे हैं वो लगभग सारे या प्लस ही हैं। ठीक है गाइस, तो डॉक्टर रेड्डी की पोजीशन ये मान के चलिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पर एग्जिट कर दी है। तो हमने आज 4 पोजीशन की थी। अपोलो हॉस्पिटल हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ICICI हमारा टारगेट हुआ, डेविस लॉब में हम लोगों ने ये पार्शियल बुक किया, डॉक्टर रेड्डी में हमने 5 पॉइंट नीचे एग्जिट किया। इसका मतलब आज की जो भी ट्रेड थी हमारी पॉजिटिव हुई है, ऐसा नहीं कि हमारी ट्रेड कोई नेगेटिव। अभी हमने एक ट्रेड और दिया है, ये सिल्वर माइक्रो है, 68,940 के नीचे अगर ये क्लोज होती है तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। कारण केवल यही है कि इसका जो हाईएस्ट हाई है वो नहीं टूटा है। ये देखिए ये क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है और यहाँ पर भी नहीं हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये अपने जो लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को तोड़ देता तो यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, किस तरह से ट्रेड लेते हैं, किस तरह से ट्रेड किए जाते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरह से लगाए जाते हैं, अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।